काम का क्या सिस्टम है? काम आपको कैसे मिला था? जो नया बंदा आता है उसको आसानी से काम मिल जाता है? इटली में बहुत जल्दी काम मिल जाता है बंदे के पास। घर मिलेगा? पहले हम प्रोजेक्ट में थे, जब नया आया 3 माह उन्होंने प्रोजेक्ट दिया, बाद में यूक्रेन की जंग की वजह से फिर उन्होंने ट्रांसफ़र कर दिया। वालों को बोल रहे हैं आप? हम यूनान वालों को बोल रहे हैं कि उधर जितनी भी आप ज़िंदगी गुजार रहे हैं ना वो वेस्ट में जा रही है, आप नहीं है कर। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा कि जो बंदा नया इटली में आके असाइलम करवाता है और असाइलम करवा के कितने के पैसे कमा लेता है। ये पीछे हमारे पाकिस्तानी भाई काम कर रहे हैं, तो इनमें से एक भाई का मैं इंटरव्यू करूंगा। वो उन्होंने असाइलम करवाया हुआ है और गवर्नमेंट की तरफ से जो घर मिलता है उसमें रहते हैं, साथ काम करते हैं। उनसे एक छोटा सा इंटरव्यू करेंगे कि नया बंदा जब आता है कितने के पैसे कमा लेता है असाइलम करवा के गवर्नमेंट के घर में। मतलब इसका ख़र्चा कोई नहीं है, घर गवर्नमेंट का, खाना शाना वो देते हैं, जेब खर्च भी देते हैं। तो उनका इंटरव्यू करेंगे। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी है लास्ट में आपने ज़रूर बताना है और वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखना है। तो अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम अस्सलाम सर, क्या भाई? अल्हम्दुलिल्लाह भाई। खुरम भाई, ये बताएं सबसे पहले कि आपको आए हुए कितनी देर हो गई है इधर? मुझे तकरीबन 8 माह हुए हैं इधर आए हुए 8 इटली में। और काम करते कितनी देर हो गई है? तकरीबन 7 माह हो गए हैं, 2 महीने पहले फ़ारग बैठे रहे। 1 माह बस फ़ारग रही हैं? नहीं 2 माह। अच्छा, डॉक्यूमेंट है आपके 1-2 पास? माह बैठे हैं जी। डॉक्यूमेंट अभी पहली से जोर ख़त्म हुई है। 6 माह वाली ना? 6 माह वाली प्रॉपर डॉक्यूमेंट नहीं ना? नहीं, अभी नहीं मिले डॉक्यूमेंट। अच्छा, सही है, ठीक है। और मुझे तो पता है सारा आपको क्या सिस्टम है, तो जो देखने वाले उनके लिए आप गवर्नमेंट के घर में रहते हैं ना, आपने असाइलम करवाया हुआ है? जी सही है। और उसका थोड़ा बताएं कि क्या सिस्टम है उधर? सिस्टम उधर ठीक ही है वैसे, मतलब हम तो कारितास में रहते हैं, जो कैंप पे जो हेल्प सेंटर होता है। अच्छा, तो खाने का निज़ाम वही है जो इटली वाले देते हैं, मतलब कि हम खुद पका नहीं सकते हैं। आपको प्रॉपर घर नहीं मिला हुआ? वैसे लोगों को घर भी कईयों को मिल जाता है। नहीं, हम घर में नहीं है अभी कारितास में, हम कारितास में कैंप जो कैंप होता है उसमें हैं अभी। तो कितनी देर बाद घर मिलेगा? पहले हम प्रोजेक्ट में थे, जब नया आया 3 माह उन्होंने प्रोजेक्ट दिया, बाद में यूक्रेन की जंग की वजह से फिर उन्होंने ट्रांसफ़र कर दिया। ये जो घर है इनमें थोड़ा फ़र्क बता दे क्या है? इसमें यही फ़ायदा होता है कि वो बंदा प्रोजेक्ट में जो ये रिहाइश देते हैं ना, अपना खाना पका सकता है, खा सकता है, अपनी जो मर्जी हो। पैसे भी देते हैं, अगर डॉक्यूमेंट मतलब काम करता हो बंदा फिर पैसे नहीं देते हैं ज़्यादा बचता हो। तो अभी क्या सिस्टम है आपका? अभी हम खाना कभी कभी बाहर से खाते हैं अपने पैसे से, कभी इनका खा लेते हैं। वैसे वो ये प्रॉपर आपको खाना रोज़ देते हैं? जी, ये तो 3 टाइम बिल्कुल अच्छा खाना देते हैं। खाने में कभी पास्ता होता है, पानी होता है, जो ब्रेड होती है, केला फ्रूट भी होता है, सेब भी होता है, सब कुछ होता है। ये तो अच्छा देते हैं, लेकिन हम तो पाकिस्तान खाने वाला बिल्कुल अच्छा खाना खाते हैं। कितने देते हैं आपको? वो तकरीबन देते हैं 75 तकरीबन यूरो महीने के जी, एक माह। रिहाइश आपकी फ्री है? गवर्नमेंट रिहाइश फ्री है जी। अच्छा, तो जो बंदा मतलब अलहदा घर में रहता है, जैसे गवर्नमेंट घर दे देती है, कैंप नहीं, तो उसको कितने पैसे मिलते हैं? जिसको रिहाइश देते हैं उसको भी तकरीबन उसको फूड भी देते हैं ना, खाना भी देते हैं साथ में। खाने के ये पैसे देते हैं। अभी तो रूल चेंज हो गया, ये मतलब खाना दे रहे हैं, खुद मार्केट लेकर देते हैं। अच्छा। तो जो बंदा खाता पीता है, जितने भी बंदे उन पर डिपेंड करता है कि कितने मतलब लोग हैं इधर रैश में रहते हैं, वो सामान खुद गवर्नमेंट लेकर देती है। हो गया। अच्छा, तो काम आप 7 माह हो गए करते हुए, तो काम का क्या सिस्टम है? काम आपको कैसे मिला था? जो नया बंदा आता है उसको आसानी से काम मिल जाता है? इटली में बहुत जल्दी काम मिल जाता है। बंदे के पास पहले सजोर होना चाहिए, जिस पे कॉन्ट्रैक्ट हो जाए। कॉन्ट्रैक्ट लाजम है इटली में, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट के बगैर अगर बंदा पकड़ा जाए तो फाइन हो सकता है। अच्छा। इसलिए बेहतर है कि पहले 2 मंथ में आपको 2-2.5 मंथ में तकरीबन सजोर मिल जाती है, उसके बाद आप काम शुरू करें। पहले यही है कि पाकिस्तानी के पास आप कर रहे हैं ना, ठेकेदार है? जी पाकिस्तानी। अच्छा, तो कितने पैसे आप कमा लेते हैं महीने के? महीने का तकरीबन कभी 1000 कभी 1100-1200 बन जाता है। उसमें रिहाइश आपकी फ्री है, खाना पीना फ्री है आपका ना गवर्नमेंट? जी बिल्कुल। मतलब जो बंदा नया बिल्कुल आता है, आके असाइलम करवाता है, तो वो आराम से काम ये मिल जाता है उसको, हाँ ना, और इतने पैसे कमा सकते हैं। जी हो गया, ठीक। तो घंटे के कितने मिलते हैं आपको? मुझे मिलते हैं 6.5 यूरो। 6.5 यूरो? उस हिसाब से तो मतलब ज़्यादा बनते हैं, क्योंकि मैं कभी दिहाड़ लगाता हूँ, कभी नहीं लगाता हूँ। कभी दिल किया छुट्टी कर ली, कभी बारिश होगी, संडे को वैसे भी छुट्टी होती है। अच्छा। काम कौन सा करते हैं आप? खेती बाड़ी में कौन सा काम होता है? अभी तो फिलहाल यही कर रहे हैं, फूलों वाला। ये देख सकते हैं आप। हम तो कभी कभी अंगूरों पे भी जाते हैं, उसका बम्बुलारा भी कर रहे हैं, वो नीचे से जो गुल्ले होते हैं वो तोड़ते हैं। तो काम कैसा इधर? सख्त नहीं है इतना काम?
इधर तो बहुत आसान काम है, जो भी काम किया है ना मैंने 2-3 काम किया, ये भी किया, अंगूरों वाला भी किया है, लकड़ वाला भी किया है, बिल्कुल आसान काम है। मतलब अगर कोई बंदा, एक नॉर्मल बंदा आता है जिसको कोई काम नहीं आता, आके एग्रीकल्चर का काम करता है, वो चल सकता है इधर ना? क्यों नहीं, ज़बरदस्त चलेगा। अच्छा, इधर वो तो सवाल मुश्किल ही है। कोई नहीं है। लैंग्वेज का मतलब, अगर जुबान नहीं आती चल सकेगा ना बंदा? जी ज़रूर, कोई इशू ही नहीं है, ज़बान का कोई इशू नहीं है। अच्छा अच्छा। क्योंकि इधर पाकिस्तानी ठेकेदार होते हैं जिनके पास आपने आकर काम करना होता है, जो नए आते हैं लोग। उधर तो कोई ज़ुबान का चक्कर नहीं, बंदे को ज़ुबान लाजम सीखना चाहिए पहले आते हुए ना। अच्छा, तो गवर्नमेंट को जिधर आप रहते हैं वो प्रॉब्लम तो नहीं करते कि आप काम कर रहे हैं साथ, इधर फ्री में रह रहे हैं, वो तो नहीं कुछ कहते? नहीं, उन्होंने तो डॉक्यूमेंट दिए हुए हैं कि काम करो, आप अपना कमाओ, जितना पीछे मर्जी भेजो, कर सकते हैं आप जितना मर्जी आप काम कर सकते हैं। लेकिन बेस्ट ये है, पहले काम नहीं कर सकते जब तक आपके पास जोर नहीं है, डॉक्यूमेंट नहीं है। उसके पहले आप यही करें, आपके लिए यही बेस्ट है कि ज़बान सीखें। एक और बात, जो पीछे आ रहे हैं अभी डंकी लगा के यूनान में हैं या रास्ते में हैं, तो वो अगर आते हैं तो इटली में उनको काम आराम से मिल जाएगा ना? हाँ ना, क्यों नहीं। तो और भी बाइयर आते हैं या किसी भी तरीके इधर से आ काम जाते का हैं कोई इशू नहीं, बहुत जल्दी ही काम मिल जाता है। अगर आपके पास डॉक्यूमेंट हैं तो आप किसी भी पाकिस्तानी ठेकेदार से मिल के ना आपको काम मिल जाएगा। सही हो गया। अच्छा, जो नए आने वाले हैं उनके लिए कोई पैगाम देना चाहते हैं कि क्या, मतलब इधर लाइफ कैसी है? किसके लिए? जो नए आने वाले हैं। हाँ, अच्छा है भाई, आप जिधर भी हो, यूनान, मैं तो यही कहता हूँ कि उधर टाइम बहुत वेस्ट कर रहे हो। जो भी है आप जल्दी जल्दी आएँ, जिस तरह भी आएँ आप कोशिश करें। इधर इटली में काम भी ठीक है, पैसे भी ठीक मिल जाता है, पाकिस्तान भी बंदा आसानी से भेज सकता है। यूनान वालों को बोल रहे हैं आप? हम यूनान वालों को बोल रहे हैं कि उधर जितनी भी आप ज़िंदगी गुजार रहे हैं ना, वो वेस्ट में जा रही है। आप नहीं है इधर ये है कि काम भी अच्छा है, काम भी, डॉक्यूमेंट, बंदा पाकिस्तान से निकलता है पैसे के लिए, इधर पैसा भी बहुत ज़्यादा बन जाता है अल्हम्दुलिल्लाह। तो आपको क्या लगता है कितनी देर तक आपके डॉक्यूमेंट जो हैं वो तैयार हो जाएंगे? डॉक्यूमेंट मेरे इंशाल्लाह कमीशन में दे आया था और 29 तारीख को ना अच्छा, रिज़ल्ट आ गया है। 29 तारीख को बताएंगे पास है या फेल। आप दुआ करना सब दोस्त, इंशाल्लाह वाले दुआ करें जी, अल्लाह पाक खैर करे, कमीशन पास हो वैसे इंशाल्लाह। नॉर्मली आप इन दिनों में कितनी देर बाद मिल जाते हैं डॉक्यूमेंट? तकरीबन 6-7 माह में जब पहली सजोर ख़त्म होती है ना तो कमीशन आ जाता है, आपका इंटरव्यू आ जाता है, जो आपने देना होता है कि हम किस वजह से इटली में आए हैं। अच्छा, तो आप उनको बताना होता है कि हम किस वजह से, क्यों हमको क्या प्रॉब्लम थी, क्या वजह थी कि हम इटली में आए हैं। तो वो अगर आपकी स्टोरी अच्छी है तो वो पेपर पास कर देते हैं, तो फिर कोई इशू नहीं है, कोई मसला नहीं। आप कोई परदेशियों को कोई पैगाम देना चाहते हैं? पैगाम नहीं, हम यही कहते हैं कि रब्बा जान छुड़ा परदेसां तो ते दे रोज़ी वतन त्यार नूं। परदेस दी कैद चाहनिया कीता, अखां सिक गईयां वेखण घर नूं। सारे सज्जण खड़ी गए वतनां दे, तीली लावां चोखे दर नूं। जदों सोच सचैना वतनां दी, अग लगदी उस्मान जिगर नूं। ज़बरदस्त। चलें जी, ठीक है, बहुत शुक्रिया जी। अल्लाह आपको कामयाब करे जी, आपको जल्दी जल्दी डॉक्यूमेंट मिले। आमीन जी, आमीन।